समाधान। बोलिए देवादिदेव खजानाथ आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संकट समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। यहाँ उपस्थित मैं सभी श्रद्धालुओं का तथा उन सभी श्रद्धालुओं और दर्शकों को श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित संगत समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं सुन रहे हैं आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं भोपाल की समस्त जैन समाज और जहांगीराबाद जैन समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं लिए चलूं आपको संगत समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो बोलिएगा मेरे साथ, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव। बोलिए मेरे श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। योग शिविर भावना योग अटेंड किया था, उसमें एक बहुत बड़ी क्रांति हर मंदिर में आ चुकी है और इसका एग्जाम्पल यही देख रहा हूं मैं शांत हूं, मैं शांत रहूंगा। ये बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन आ रहा है लोगों में, इसके लिए एक बहुत प्रभावशाली ढंग से ये हुआ है। मेरा शंका इसमें गुरुवर ये है कि पूर्व जन्म से अर्जित कर्मों के फलस्वरूप जो मनोवृत्तियां जीवों को प्राप्त होती हैं, जैसे कि हमारे पुराणों में उदाहरण है कबट के जीव के बारे में, या हमारे मुनिराज दीपायन मुनि के क्रोध के बारे में, जो पूर्व भवों से ये चला आ रहा है। और भी अगर हम देखें कि वंशानुगत भी बहुत सारी दुष्प्रवृत्तियां या अच्छी प्रवृत्तियां होती हैं, तो क्या इनका निराकरण भी भावना योग से या अन्य माध्यम से हो सकता है? और एक चीज और है कि ये प्रवृत्तियां कई बार रिफ्लेक्स एक्शन का रूप धारण कर लेती हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का बायोलॉजिकल टर्म और मेडिकल टर्म में है कि रिफ्लेक्स एक्शन जी हाँ बोलिए। उसमें मन की क्रिया नहीं होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही वो कार्य हो जाता है, मन तक वो सिग्नल नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या ये भी हम भावना योग से या अन्य किसी तरीके से इन समस्याओं को हल कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भावना योग कोई योग नहीं है, केवल एक प्रयोग है। यहाँ भावना योग का मतलब जिसमें भावना का योग है, अर्थात भावना का पुट है, समझ गए? भावना का जिसमें जुड़ाव है। आप लोग बोलते हैं ना योग मिल गया, तो ये भावना का जिसमें योग या पुट है उसका नाम भावना योग है। आपने पूछा है कि हमारे वंशानुगत संस्कार या भवार्जित कर्म क्या भावना योग से निर्मूल हो सकते हैं? बहुत अंशों में हो सकते हैं। अगर जैन शास्त्रों के अनुसार निर्जरा शब्द को आपने सुना होगा, तो निर्जरा क्या है? पूर्व कर्म अर्जित कर्म संस्कार को विलीन करने का नाम ही तो निर्जरा है, जिसे तपस्या से भी किया जा सकता है और भावनाओं के बल पर भी किया जा सकता है। भावना हमारे चित्तवृत्ति के परिष्कार का आधार है। भावनाओं के बल पर हम अपनी मनोवृत्ति को निखार सकते हैं, सुधार सकते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से ये सही है कि हम अपनी मूल वृत्तियों को नष्ट नहीं करते, लेकिन वृत्तियों का परिष्कार या सब्लिमेशन, उदात्तीकरण हो सकता है। जैन कर्म शास्त्र कहते हैं कि हम कैसे भी जटिल कर्म क्यों न हो, अगर तदनुरूप तपस्या हो तो कुछ अपवादों को छोड़कर उन्हें समूल नष्ट कर सकते हैं। कुछ अपवाद मैंने कहा जिसे निधत्ति निकाचित कर्म कहते हैं, जिन्हें हमें बहुत गंभीरता से गहराई के साथ भोगना ही पड़ता है।
लेकिन वह भी एक सीमा तक, जब आत्मा की साधना प्रखरता को प्राप्त कर लेती है तो सारे कर्म जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं। वंशानुगत बात जो है आपने बिल्कुल कहा, रिफ्लॉजिकल इफेक्ट जो है वो तो होता ही है, लेकिन जब हम भावना योग को ठीक तरीके से प्रयोग में लेते हैं और हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन अगर सही हो तो बहुत कुछ अंशों में वह भी परिवर्तन संभव हो सकता है। अभी मैं इस बात को दावे के साथ तो नहीं कहता, क्योंकि अभी इस तरह का अध्ययन किया नहीं गया, लेकिन ये असंभव नहीं है। हमारे शास्त्रों में भावनाओं को वैराग्य की जननी कहा है, तो शास्त्रीय आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रागी भोगी बैरागी योगी बनता है तो उसके कर्म संस्कार का परिवर्तन है या नहीं, और यदि ये परिवर्तन है तो उसका बीज क्या है, भावना, तो परिवर्तन हो सकता है। और हमें अब उसको महसूस करके देखना है, वैसा प्रयास करना है। सिल्की जैन, नेमीनगर करौंद, भोपाल। एक सवाल, एक जोड़े में एक आगे। हाँ, सिल्की जैन, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती लीना जैन, नेमीनगर करौंद, भोपाल। बहुत सारे लोग हैं इसलिए रोका है। जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं शंका पूछने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी कि आप 1.5 महीने से भोपाल में हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मतलब मेरे दर्शन आपके आज ही हुए हैं। इतने दिन से हो ही नहीं पा रहे थे। भाव तो मैंने बहुत बनाए पर हो नहीं पाए। इसी भाव के प्रभाव से आज हो गए। अच्छे से कर लो, सवाल करो। मेरी शंका ये है कि सृष्टि में सत्य ही श्रेष्ठ है, तो असत्य का उद्भव क्यों हुआ? सत्य ही श्रेष्ठ है तो असत्य का उद्भव क्यों हुआ? सत्य की श्रेष्ठता को साबित करने के लिए असत्य का उद्भव हुआ। अगर असत्य नहीं होता तो सत्य की महिमा कहाँ होती? अगर अंधेरा नहीं होता तो उजाले की कीमत क्या है? समझ गए? इसको बोलते सापेक्षवाद। भावा भावयो सापेक्षत्वम। समझ गए? एक दिन अंधेरे ने कहा, मैं नहीं होता तो तुम्हें कौन पूछता? अंधेरा प्रकाश से कह रहा है, मैं नहीं होता तो तुम्हें कौन पूछता? जिसने तुम्हें अस्तित्व दिया वही मेरे पीठ पर प्रहार करे, ये कैसी कृतज्ञता? प्रकाश को अस्तित्व किसने दिया? अंधेरे ने। और वो प्रकाश ही अंधेरे को दूर भगाता है। ये अंधेरे की टीस है। समझ गए? तो असत्य का वजूद है तभी सत्य की महिमा है। पाप है तभी पुण्य का महत्व है। अंधेरा है तभी प्रकाश का महत्व। अगला श्रीमती लीना जैन, नेमीनगर करौंद, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरुण जैन, अध्यक्ष मध्य प्रदेश लघु उद्योग संगठन, भोपाल। दोनों मुनिराजों को मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिराज, जैन शासन और वैदिक परंपरा में मौलिक अंतर क्या है? जैन शासन और वैदिक परंपरा में आपने मौलिक अंतर पूछा है। देखिए, जैन परंपरा और वैदिक परंपरा भारत की दोनों मूलभूत परंपराएं हैं, बड़ी प्राचीन परंपराएं, लेकिन कुछ मौलिक अंतर है। सबसे पहला अंतर तो ये है कि जैन किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर या उस जैसी किसी शक्ति को नहीं मानते जो हमें नियंत्रित करता हो, जिसके सहारे हमारा संपोषण और संहार होता हो, जो हमें पुरस्कृत या दंडित करता हो, जो हमारा उत्थान पतन करता हो। जैन धर्म ईश्वर को मानते हैं लेकिन ईश्वर के कर्तृत्व को नहीं मानते। जैन धर्म कहता अप्पा सो परमप्पा, हर आत्मा अपने आप में परमात्मा है। जब तक उसके अंदर विकार है वो आत्मा है, विकार मुक्त होते ही परमात्मा होगा। दूसरा, जैन दर्शन में हर वस्तु को स्वतंत्र माना गया है। वस्तु की स्वतंत्रता जैन दर्शन की एक दूसरी विशेषता है।
दूसरा हमें निमित्त कर बन सकता है, लेकिन वो हमारा कर्ता नहीं होता, वो अकर्ता है। हम एक दूसरे में सहायक बन सकते हैं, लेकिन उत्पादक नहीं। ये जैन दर्शन की दूसरी विशेषता है। अहिंसा आचार्य में और विचारों में एकांत जैन दर्शन की ऐसी मौलिक विशेषता है जो संपूर्ण विश्व से, विश्व दर्शन से जैन दर्शन को अलग स्थान देते हैं। इसी प्रकार पांचवी विशेषता अपरिग्रह के सिद्धांत की। अपरिग्रह की बात यद्यपि अन्य दर्शनों में भी है, पर अपरिग्रह का जितना उच्च आदर्श जैनों में है उतना कहीं भी नहीं। जहाँ तिल तुस मात्र भी ग्रहण न किया जाए वो अपरिग्रह की सर्वोच्च सीमा है। ये किसी दर्शन और साधना पद्धति में नहीं है। ये ऐसी मौलिक विशेषताएं हैं जिससे जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान बनता है। नमोस्तु। श्री अरुण जैन, अध्यक्ष मध्य प्रदेश लघु उद्योग संगठन भोपाल। उसके बाद तैयार रहेंगे जैन जगत के प्रख्यात विद्वान राष्ट्रपति पुरस्कार पुरस्कृत डॉक्टर सुदर्शन जी जैन और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मनोरमा जैन, भोपाल। नमस्ते महाराज जी। बहुत समय से एक पीढ़ा सी जिस संस्था से आपने और आचार्य श्री ने मुझे जोड़ा है, वो जो जेर के लिए, उसमें तो पूरा जैन धर्म समाया है महाराज। महावीर का माँ कहता है मन का संयम बना रहे, महावीर का हा कहता है हाथ दया से सना रहे, महावीर का वाह कहता है वीत राग इंसान बनो, महावीर का रा कहता है रस रचना रस खान बनो। बहुत सुंदर। पूरा 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 जैन धर्म इसी में है। और राष्ट्रपति पुरस्कार पुरस्कृत डॉक्टर सुदर्शन जी जैन और उसके बाद उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मनोरमा जी जैन यदि हो तो वो भी तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमस्ते। मैं एक ज्वलंत समस्या मेरे सामने आई है अभी। प्रोफेसर सुदीप जैन दिल्ली वाले जो हैं वो मेनका गांधी से मिले और मेनका गांधी ने जो चित्रण जैनियों का किया उसको देख के हृदय बड़ा दुखी हो गया। तो मैं ये सोचता हूँ कि हम इतने सारे काम करते हैं, जैनों की जो प्रतिष्ठा है कुछ लोगों के कारण से इतनी धूमिल हो जाती है। अखबारों में पढ़ते हैं कि जैन था इस कर्म में, तो उनको जेल हो रही है और आपके शेल्टर हाउस भी बना रहे हैं, चमड़े का व्यापार कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें व्यापार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए कि हम जैन केवल बढ़ाते जाएं, इतने से काम नहीं होगा। हमें उनके अंदर वो शिक्षा चाहिए, वो कैसे हो, जो हमारा जो मूल धर्म है उस धर्म के ओर में कैसे मोड़ है। महाराज जी मैं ही चाहता हूँ इस विषय में आपका कोई मार्गदर्शन हो जिससे लोग और पूजा पाठ करें न करें, पर कम से कम ये चीज़ें तो हो जो पूरी जैन समाज हमारा बदनाम ना हो इन सब चीज़ों से। देखिए, आपने बहुत गंभीर चिंता प्रकट की है। ये बात सच है कि जैन समाज की अपनी एक प्रतिष्ठा है, जैनों की एक छवि है और समग्र जैन समाज को आज भी आदर्श की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन कतिपय लोग अपने कुत्सित आचारों के कारण पूरी जैन परंपरा को लांछित करते हैं। हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इतने बड़े समुद्र में दो चार मेढक तो मरते ही हैं। अगर कोई व्यक्ति इक्के दुक्के ऐसे दिशाहीन व्यक्तियों का उल्लेख करके पूरे समाज को लांछित करता है तो ये उनकी दुराग्रहपूर्ण भावना की अभिव्यक्ति है। उन्हें ये दिखता है कि कोई जैनी स्लॉटर हाउस में इन्वॉल्व है, पर उन्हें ये नहीं दिखता कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गौशालाएं चलाने वाले जैनी हैं। उन्हें ये दिखाई पड़ता है कि जैनों में कई लोग मिलावट करते हैं। उन्हें ये नहीं दिखता कि जैनों के द्वारा सबसे ज़्यादा परोपकार का कर्म होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपना नजरिया बदलना चाहिए। अपवाद हर जगह होते हैं, वे दिशाहीन है, पथहीन भ्रष्ट लोग हैं, कलंक है,
हमें चाहिए कि हम इन लोगों को समझाएं, और समाज से मैं कहूँगा कि ऐसे लोग अगर प्रकाश में आते हैं तो उन्हें चिन्हित करके ये बताएं, या तो अपने नाम के आगे, या तो अपना धंधा सुधारो, नहीं तो अपने नाम के आगे जैन लिखना बंद कर दो। समाज को एक दबाव डालना चाहिए। अगर तुम जैन अपने नाम के आगे लिख रहे हो और इस तरह का कृत्य कर रहे हो तो ये तुम्हारे जैनत्व को लांछित करता है। उन्हें हमें हर तरीके से समझाना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ अगर न माने तो कानूनी सहायता भी लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आईपीसी के अंतर्गत ऐसे प्रावधान जरूर होंगे जिसमें हमारी धार्मिक भावना और सामाजिक गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले के विरुद्ध कार्रवाई होती हो। ये तो किसी अधिवक्ताओं से ही पूछ करके पता लगाया जा सकता है। उनको हमें बख्शना नहीं चाहिए, बख्शना नहीं चाहिए, और समाज को इस तरह का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो लोग इन बातों को रेखांकित करते हैं वे दुराग्रही हैं, उनकी हमारी समाज के प्रति सोच अच्छी नहीं है, हमें उन्हें कोई तवज्जो नहीं देना चाहिए। कुछ लोग हैं जो हमारे ही मंच पर आकर हमको ही गालियां देते हैं। अरे एक दो अगर किसी के घर में एक बेटा व्यसनी और शराबी हो गया तो पूरा घर व्यसनी होगा क्या? एक के गलत रास्ते पर जाने पर पूरा घर बर्बाद नहीं होता। समाज के दो चार लोगों के पदभ्रष्ट होने से पूरी समाज कलंकित नहीं होती। ये गलत दृष्टिकोण है, और ऐसे लोगों की बातों को मूक होकर के सुनना नहीं चाहिए, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम उन्हें जैन मानते ही नहीं। जन्म से जैन लेने होने से क्या होगा जब तक जैनत्व उसके जीवन में प्रतिष्ठापित ना हो। वो हमारे अपवाद है, हम उनके इस कृत्य की निंदा करते हैं और भावना बहाते हैं कि उनका हृदय परिवर्तित हो और वो वापस मुख्य धारा में आए। आज नहीं कल बदल भी सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति पदभ्रष्ट हुआ है तो हमेशा हमेशा के लिए पदभ्रष्ट होगा। अंजन चोर को निरंजन बनते कितनी देर लगी, इसलिए हम उनसे घृणा भी नहीं करते। उनके इस कृत्य की निंदा जरूर करेंगे, व्यक्ति की निंदा नहीं। इसलिए कोई व्यक्ति कतिपय व्यक्तियों के कारण, किन्हीं अपवादी व्यक्तियों के कारण इस तरह का कृत्य करते हैं तो ये बात कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है। हाँ, लेकिन समाज में एक जागरूकता होनी चाहिए, संस्कारों का बीजारोपण इस तरह का होना चाहिए कि लोग सपने में भी ऐसा कृत्य करने के लिए उतारू न हो। ये प्रयास करना चाहिए। उनको इन सब बातों को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। जैनों के बड़े उच्च आदर्श रहे हैं, थे, हैं और रहेंगे। राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए जितना योगदान जैनों का है वो अन्य समाजों की तुलना में बहुत अधिक है, जो उनको पता होना चाहिए। अरे पता होना चाहिए कि देश में जब संकट आया राणा प्रताप को तो खजाना खोलने वाला भामाशाही था, वो जैन था। उन्हें पता लगना चाहिए कि जब पूरे देश पर अन्न का संकट आया तो अपना भंडार खोल देने वाला जगड़ू शाह था, तो वो जैन था। उन्हें पता लगना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहबजादों के अंतिम संस्कार के लिए जब कोई जगह देने की बात नहीं आई और नवाब ने कहा कि स्वर्ण मुद्राएं खड़ी करके जितनी जगह घेर दोगे उतनी जगह अंतिम संस्कार को देंगे, तो वो टोडरमल जैन था। ये जैनों का गौरव है, ये जैनों का गौरव है। इसे भुलाया कैसे जा सकता? अगर एक आध व्यक्ति इस तरह का कोई निंदनीय कृत्य करता है तो उसे हम पूरे उसको आधार बनाकर पूरे समाज को दोषी और अपराधी नहीं बना सकते। अपराधी तो खूब है, सब जगह है। आज भारत में अनेक अपराधी सारे जेल भरे हैं अपराधियों से, तो क्या भारत अपराधियों का देश माना जाएगा? ऐसा कौन सा जेल है जिसमें अपराधी नहीं है? एक व्यक्ति के निमित्त, दो चार व्यक्तियों के निमित्त पूरे समुदाय को लांछित करना, मैं कहता हूं एक प्रकार का सामाजिक अपराध है। ऐसे हम लोगों को बिल्कुल प्रश्रय नहीं देना चाहिए। इससे उनकी सोच की स्तरहीनता का अंदाज लगाया जा सकता है। हमें इन सब चीज़ों को सोच कर चलना चाहिए। सामाजिक पहले जो बहिष्कार हुआ करते थे ताकि लोग अच्छे रास्ते, ऐसा है, मूल्य बदल गए हैं। पहले हमारी सामाजिक संहिताएं थी, अब कानून भी हमारे सामाजिक मान्यताओं को मान्यता नहीं देता। आज हमारी समाज को इतना अधिकार नहीं कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई निर्णय ले सके।
पहले हमारे समाज का अपना सामाजिक महत्व था, समयानुरूप परिवर्तन है, लेकिन कितना भी मूल्य बदले आज भी जैनी अपने उसूलों पर दृढ़ है। इक्के दुक्के अपवाद स्वरूप पूरे भारत में ऐसे 10-20 होंगे। जब करोड़ों में 10-20 है तो क्या हुआ उसका अनुपात वो देखिए। आप अच्छाई को देखिएगा तो अच्छाई दिखेगी, और बुराइयों पर ध्यान देंगे तो केवल बुराइयां दिखेगी। हमें बुराइयों से विमुख होकर अच्छाइयों को आत्मसात करना चाहिए, उसे प्रेरित करना चाहिए, उभारना चाहिए, और जो लोग दिशाहीन हो गए हैं उन्हें रास्ता दिखाने का प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर मनोरमा जैन भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुशीला देवी, श्री शांतिलाल जी गंगवाल, सीए जयपुर, गुणायतन ट्रस्टी, राजस्थान प्रांतीय अध्यक्ष। मेरे प्रिय गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दोनों गुरुवरों को मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि आजकल जो नंदीश्वर दीप की रचना होती है और उसमें जो मूर्तियां विराजमान होती हैं, तो क्या उसमें रोज अभिषेक शांति धारा होना चाहिए या नहीं? देखिए, मेरी राय के अनुसार चल बिंबों का नित्य अभिषेक, पूजन, अभिषेक और शांति धारा हो। अचल बिंबों का तो प्रक्षाल होना चाहिए, उनका नित्य अभिषेक आदि नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोगों की मान्यता है वो करते हैं, पर वो मुझे नहीं जचती, क्योंकि अभिषेक की प्रक्रिया में जिनेंद्र भगवान को स्थापित करने की बात होती है, और स्थापन हम सिंहासन रखने की बात होती है, पीठ स्थापन करते हैं, फिर सिंहासने जिन भवंतम अहम श्रेयामी बोलते हैं, वहाँ तो है ही नहीं। तो ये इससे लगता है कि जो हमारी अभिषेक की प्रक्रिया है वो अचल बिंबों की है ही नहीं। अचल बिंबों का तो प्रक्षाल है, कादाचित को उनकी होनी चाहिए, चल बिंबों का ही है। इसलिए चूँकि ये सब रचनाएं हैं, ये अचल है, इनका नित्य अभिषेक नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ये प्रतिमा अभिषेक के योग है, क्योंकि नंदीश्वर द्वीप में तो देव लोग अभिषेक पूजन करते ही हैं, लेकिन नित्य इनका नहीं होना चाहिए, क्वचित कदाचित की ही होना चाहिए। मत उलझो। श्रीमती सुशीला जी देवी जी, शांतिलाल जी गंगवाल, सीए जयपुर। द्वय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मिथ्यात्व के अभाव होने के प्रारंभ से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन राग के अभाव से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो केवल राग ही अकेला मोक्ष की प्राप्ति दे सकता है? आपने बिल्कुल सवाल पूछा है कि मिथ्यात्व का अभाव होने के बाद भी मोक्ष नहीं, पर राग का अभाव हो तो मोक्ष हो जाता है। हाँ। बिल्कुल सही है, पर जब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता तब तक राग का अभाव कहाँ होता है? समझ गए? तो मिथ्यात्व प्रारंभिक प्रक्रिया है जो जड़ है, उसका अभाव होने के बाद जब हम उत्तरोत्तर साधना की दिशा में बढ़ते हैं, तब जाकर हम राग से बीतरागता की ओर आते हैं। केवल तो जब तक मिथ्यात्व नष्ट नहीं होगा, राग भी नष्ट नहीं होगा। तो बीतराग भाव को प्रकट करने के लिए सबसे पहले मिथ्यात्व को जड़ मूल से उखाड़ देना जरूरी। नमस्ते। ब्रह्मचारिणी बहन पुष्पा दीदी रहली, संघर्ष आज का रत्न विदुमती माता जी। चलिए मनीष जैन चंदन नगर, और उसके बाद तैयार रहेंगे यश जैन चंदन नगर। नमोस्तु महाराज जी, पूरे चंदन नगर समाज की ओर से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं कि ये जिंदगी में सभी को 3 बार मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए। क्या यह बात सत्य है? और सत्य है तो उस मौके को हमें कैसे भुनाना चाहिए, हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। पर ये और बता दो कौन से 3 बार, और किसने बता दिया, और तुम्हें 3 मिले कि कितने मिले, ये और बता दो। हाँ, एक मिल गया। अच्छा, और कौन कौन से 3 है, किसका व्याख्यान है, मैं थोड़ा समझो इसको। हाँ, कौन से 3 मौके हैं जो आगे बढ़ने के हैं? महाराज जी, लाइफ में आगे बिजनेस के लिए, बहुत सारे धर्म के उसमें। वो 3 कौन है ये तो बताओ, कहाँ पढ़ लिया? हाँ, चलो अब मैं 3 मौके तुम्हें बताता हूँ। हाँ महाराज जी, अब मुझे, हाँ, जैसे सर्वप्रथम आपको मौका मिला था आचार्य श्री के चरणों में दीक्षा लेने का, हाँ, वो आपके लिए बहुत पहला मौका था आपकी जिंदगी का। हाँ, हाँ। उसी तरह देखो, मुझे तो एक ही मौका मिला और हमने चौका लगा दिया। और चौका क्या, छक्का ही लग गया।
किसी को मौका मिलता है वो चूकता है और किसी को मौका मिलता है वो लाभ उठाता है। आपने पूछा मनुष्य के जीवन में 3 अवसर आते हैं आगे बढ़ने के। मेरे देखे तो मनुष्य को हर पल आगे बढ़ने के अवसर है, यदि वो अंदर प्रेरणा जगाए तो। लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपसे कहता हूं, 3 घड़ी है मनुष्य को संभलने की। उसी घड़ी में वो संभल भी सकता है और टूट भी सकता है। जब दुख आए तो, जब प्रगाढ़ दुख आए, मुश्किलें खड़े हो, मुसीबतें दिखे और उसकी सोच सकारात्मक हो जाए तो वो दुख में भी सुख घटित कर सकता है। नंबर 2, कोई दुर्घटना घटे तो, कोई दुर्घटना घटे तो उस दुर्घटना को भी वह अपने जीवन की अंतर घटना बना सकता है और अपने जीवन में एक नया मोड़ लाकर जीवन को ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। तो दुख आने पर जीवन को आगे बढ़ाने का अवसर आता है, दुर्घटना आने पर जीवन को आगे बढ़ाने का अवसर होता है और किसी वजह से असफल होने पर जीवन को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। महाराज ये कैसे? असफल होने पर, हाँ असफल हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा के लिए असफल हुए। एक क्षेत्र में विफल हुए तो बाकी क्षेत्रों में सफलता की संभावना है। ऐसा व्यक्ति अपनी आत्मशक्तियों को संयोजित करके पूरी तरह से उसे रचनात्मक दिशा में लगाता है तो विफलता से भी सफलता को प्राप्त कर सकता है। समझ गए? तो कोई दुख आए, दुर्घटना घटे, विफलता आए तो उसमें भी तुम सफलता का मंत्र खोज सकते हो और जीवन को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त कर सकते हो। 3 हो गए, 4 बना दूं? रहने दो, 3 ही ठीक है। हाँ, यस जैन। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संतोष जी सर्राफ, भोपाल गुणायतन ट्रस्टी। महर्षि जी, मेरा ये प्रश्न है कि किसी बात पर समाज में जब किसी विषय पर चर्चा होती है तो बहुत मतभेद होता है, जिससे समाज की एकता भिन्न होती है और हम बच्चों को इस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार समाज की एकता का परिचय नहीं होता तो समाज की एकता नष्ट हो जाती है। कृपया शंका का समाधान करें। देखिए ये तो होगा ही, इसका एक ही संदेश है, हमें एक सूत्र लेकर चलना चाहिए कि हम अच्छे कार्य का कभी विरोध नहीं करेंगे, रचनात्मक सहयोग, चाहे वो पक्ष का व्यक्ति हो या विपक्ष का। अगर काम अच्छा है तो हम उसे खुला समर्थन देंगे, ये प्रयास होना चाहिए। अच्छे कार्य का कभी हम विरोध न करें और यदि कोई व्यक्ति गलत है तो उसका विरोध तो करे पर सही तरीके से करे, विवाद के बिना संवाद के माध्यम से अपनी असहमति जताए लेकिन क्षोभ न प्रकटे। यदि इतना कर ले तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। और महाराज श्री मालतोन से नरेंद्र सतवैया एवं उनकी परिवार एवं मालतोन समाज की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री। चलिए आगे। हेलो बंधुओं, हमारे अनुभव सर्राफ जो गुणायतन के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हैं, उनके पूज्य पिताजी श्री संतोष जी सर्राफ जो भी गुणायतन ट्रस्टी हैं। आगे, पीछे। हाँ, जब से गुरुदेव आए हैं हमारे अनुभव सर्राफ बड़ी तत्परता के साथ गुरुदेव की सेवा में। हाँ, और महाराज जी दिन भर की हापाधापी में यह जीवन नरक समान हो गया है, कृपया करके इसमें बाहर निकालने का रास्ता अवलंब बताएं। आपाधापी में जीवन नरक के समान हो गया है, बाहर निकालने का उपाय बताएं। देखो एक बात बोलूं, आपाधापी खत्म कर दो तो नरक अपने आप स्वर्ग में बदल जाएगा, पहला। तो बताइए। दूसरी बात, आप अस्वस्थ चल रहे हैं और इस अस्वस्थता में भी अपनी स्थिरता बना सकते हैं। और मैं देख भी रहा हूं कि इतनी अस्वस्थता के बाद भी आप लगन के साथ लगे हुए हैं।
एक सूत्र अपना लो। जब तक ये मानोगे कि मैं बीमार हूँ, कष्ट में हूँ, जिंदगी नरक होगी। और जब ये मानने लगोगे कि मैं बीमार नहीं, थोड़ी तकलीफ में हूँ जरूर, पर ये कर्म काटने का अवसर है, ये मेरी तपस्या है, जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। बीमारी को भोगो मत, कर्म को काटो। अगर थोड़ी सी समझ विकसित कर लो तो समस्या भी तपस्या बन सकती है। सुन रहे सर आप जी? समस्या है तुम्हारे साथ, दोनों से बोल रहा हूं, समस्या तुम्हारे साथ है, पर विचलित मत हो, अपना बोया हुआ कर्म है, अब भोगना तो पड़ेगा। इलाज कर सकते हैं, सेवा करने वाले सेवा कर सकते हैं, पर कर्म तो हमें ही भोगना है। क्षमता का सुरक्षा कवच अपना लो, सारे कष्ट सारी पीड़ा दूर हो जाएगी और उस घड़ी भी आनंदित हो जाएंगे, कर्म कट जाएगा। और भी लोग बहुत सारे अस्वस्थ, मैं देख रहा हूँ एक माता जी बड़ी अस्वस्थ महसूस कर रही है, लेकिन इसी को तपस्या मान लो। अब तुम ज़्यादा व्रत संयम और त्याग की तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन सहन करने की शक्ति विकसित करके अपने आप को तपस्वी जरूर बना सकते हो। ऐसी तपस्या करें। और ये संदेश मैं उन तमाम लोगों को आपके माध्यम से देना चाहता हूँ जो किसी तरह से बीमार हैं। तन को बीमार रहने दें, मन को बीमारी से बचा कर रखें, मन स्वस्थ रहे, सब ठीक है। सर्राफ परिवार से और कोई है? हो गया। चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अभय कुमार जैन, अध्यक्ष चंदन नगर जैन समाज, और उसके बाद तैयार रहेंगी बाम माता उज्जवल ग्रुप चंदन नगर। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। जिस प्रकार हमारे गुरु विश्ववंदनीय आचार्य 108 श्री विद्यासागर महाराज की प्रेरणा से जीव दया एवं गौशाला की योजना बनाकर लाखों करोड़ों पशुओं का संरक्षण किया जा रहा है भैया, इसी प्रकार बोलिए, गुरुओं की प्रेरणा से वृक्षारोपण किया जाए, ऐसी प्रेरणा दे महाराज। नमोस्तु नमोस्तु। बिल्कुल, आप प्रेरणा देने की बात कर रहे हैं, हम लोग अक्सर प्रेरणा देते हैं। आप लोग भी काम आगे बढ़ाना शुरू करें। प्रत्येक व्यक्ति को इसकी तरफ ध्यान देना ही चाहिए, तभी हम आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा सौंप सकेंगे और अपने पूर्वजों के ऋण को चुका सकेंगे। आगे बोलिए। बाम माता उज्जवल ग्रुप चंदन नगर, उसके बाद तैयार रहेंगी नवयुवती बहुमंडल चंदन नगर। जल्दी वहीं से। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर को जन्म देने वाली माँ के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, बेटियां दोनों कुलों की गौरव होने के साथ साथ जैन धर्म का भी गौरव होती हैं। गुरुदेव, आज की हाई एजुकेशन एवं आधुनिकता की होड़ के साथ साथ हम अपनी बेटियों को देव शास्त्र गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा की ओर मजबूत बनाएं और बने रहते देखना। अगर एक माँ का विश्वास और उसका सौभाग्य बन जाए तो इसके लिए माँ भरपूर प्रयास करे या ईश्वर से हर रोज उनके लिए प्रार्थना करे तो गुरुदेव हमारी प्रार्थना फलदायी होगी क्या गुरुदेव? जरूर होगी, और ऐसा जरूर करना चाहिए। बहुत अच्छे भाव व्यक्त किए हैं। अगर हर माँ ऐसा करने लगे तो बहुत सारी दुर्घटनाएं टले। नवयुवती बहुमंडल चंदन नगर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री बच्चू संगीता जैन जबलपुर गुनाइटन ट्रस्टी। द्वय मुनिराजों के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी शंका है कि हम अपने बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दिलाना चाहते हैं, किंतु शिक्षा के क्षेत्र पर विदेशी भाषा की सत्ता हो गई है। ऐसे में हम अपने बच्चों को मातृभाषा से कैसे जोड़कर रखें? कृपया शंका का समाधान कीजिए। देखिए, मातृभाषा से जोड़ने के लिए पहले आपको अपनी मातृभाषा का गौरव होना चाहिए। घर परिवार में आप मातृभाषा का प्रयोग करें और उन्हीं विद्यालयों में अपने बच्चों को सम्मिलित कराएं जिसमें शिक्षाएं मातृभाषा में दी जाती हैं। अंग्रेजी और अन्य भाषाओं को पढ़ाएं, पर उसे माध्यम न बनने दें। हमें इसे बढ़ावा देना होगा और तभी हम उनका वास्तविक विकास भी कर पाएंगे। इस दिशा में गुरुदेव ने बहुत ठोस प्रयास किए। अभी बहुत जल्दी, संभवतः कल,
या परसों उस पुस्तक की चर्चा आएगी। एक पुस्तक आने वाली है मातृभाषा के ऊपर आधारित। मैं तो चाहूँगा पूरा डिटेल मेरे पास कल तक आ जाएगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से वो पुस्तक है, हर घर में वो पुस्तक जानी चाहिए। कल या परसों इस मंच पे जाएगी और प्रकाशन से पहले ही आप लोग उसे बुकिंग कर लें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। आप पढ़िए, आपकी आंखें खुलेगी। मेरे पास संदेश आया, क्योंकि पुस्तक अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मैं इसलिए उसके बारे में कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। संभवतः कल या परसों होगा। हमें इसका गौरव जगाना चाहिए और एक अलग जगह कर पूरे देश में परिवर्तन की शुरुआत करनी चाहिए। बच्चों संगीत जैन जबलपुर गणायतन ट्रस्टी इस पर तैयार रहेंगे। श्री दीपक जैन एडवोकेट। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उधर नमोस्तु महाराज जी, हमारे साथ हमारे भैया आए हुए हैं। इन्हें त्रिपुर में एक चैत्यालय बनाना है। त्रिपुर में साउथ में एक चैत्यालय की बनाने का है इनका, तो ये कुछ बताना चाहते हैं। अगर आप आज्ञा दे तो 1 सेकेंड का टाइम लगेगा। बोलो जल्दी से। हाँ गुरुवर सत सत नमन नमोस्तु। गुरुवर यहाँ पर मैं देखता हूँ भारत में पग पग पे जैन धर्म और जैन मंदिर हैं, लेकिन हमारे यहाँ त्रिपुर में हम लोगों को 24 किलोमीटर दूर जैन मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। अभी हमने एक चैत्यालय किराए का लिया हुआ है, उसमें शिवपुरी में अरुण भैया से मूर्तियाँ प्रतिष्ठित करवाकर मैं 17 तारीख को फ्लाइट से त्रिपुर लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पे धर्म की प्रभावना इतनी अधिक होती है, लेकिन हम जैसे लोग जहाँ पर केवल 10-12 परिवार हैं, वहाँ पर हम लोग को दर्शन भी दुर्लभ नहीं हो पाते। तो हम चाहते हैं कि आपका हमारे हम प्रति आशीर्वाद बना रहे और हम वहाँ पर चैत्यालय का अच्छे से निर्माण कर पाएँ और आगे जाके एक दिगंबर जैन धर्म के लिए हम अपना एक प्रगाढ़ मंदिर वहाँ पर बना सकें। आपने बहुत अच्छे भाव व्यक्त किए हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, चैत्यालय नहीं पूरा मंदिर बनाने में समर्थ होगा। आगे हाँ बोलिए अगला। चलिए श्री दीपक जैन एडवोकेट और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज जैन चंदन नगर। महाराज जी के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे भारत देश में एक संविधान चलता है, जिस संविधान में मनुष्य के कर्तव्य, उसके दायित्व, उसके अधिकार बताए जाते हैं, क्या हम जैन समाज में ऐसा संविधान या ऐसे नियम कानूनों को, वैसे तो महाराज जी लोगों ने बहुत सारे नियम बताए हुए हैं दिनचर्या के, मेरा यह है कि एक पुस्तक के माध्यम से क्या हम उन सारे नियमों को समामेलित कर सकते हैं, जिससे कि रोज प्रतिदिन होने वाले विवाद या बड़े बड़े विवादों को आसानी से निपटाया जा सके? क्या महाराज जी ऐसा किया जा सकता है? देखो, जैन धर्म में आत्मानुशासन को महत्व दिया गया है, दंडात्मक प्रक्रियाओं को उतना नहीं। अगर जैन आचार संहिता का हम पालन कर लें तो झंझट ही ना हो। झंझट तो तब होते हैं जब हम आचार संहिता से विमुख हो जाते हैं। इसके पूरे प्रावधान भी हैं और प्रायश्चित के रूप में दंड विधान भी है, पर एक उदारता जैनों ने रखी है कि हम उसे दंडित करते नहीं हैं, दोषी खुद दंड का प्रायश्चित करने आता है। अगर आत्म जागरूकता है, मुझसे कोई दोष होता है, अपराध होता है, मैं अपने आचार संहिता से कहीं भटकता हूँ तो मेरे मन में बेचैनी आती है और मैं दूसरों के कहे बिना अपने गुरुदेव से अपने दोष को प्रकट करके उसका प्रायश्चित लेता हूँ। ये आत्मानुशासन है और अपना सुधार करता हूँ। महाराज जी लेकिन सुनो तो, होना आपके लिए भी यही चाहिए कि अगर मैं पहले तो कोई गलती करूँ नहीं और गलती हो जाए तो उसका एहसास करते ही उसका प्रायश्चित करूँ। समझ गए? अब हमारे यहाँ ऐसा विधान नहीं है कि तुमने दंड गलती किया तो तुम्हारे विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही की जाए। सामाजिक कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये उपदेश है कि जो आचार संहिता उनका अनुपालन करो। चलिए, थैंक यू नहीं नमोस्तु। मनोज जी जैन पूज गुरु जी, उससे पहले मैं एक घोषणा देना चाहता हूँ कि आचार्य श्री से आशीर्वाद से जीव रक्षा के लिए गठित दयोदय महासंघ भोपाल ने पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से जो जीव दया के लिए बहुत ही प्रशंसनीय और अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं,
और अभी वर्तमान में उनका एक अभियान चल रहा है कि जो कसाईयों के हाथ गाये जा रही हैं उनसे छुड़ा करके उनको अभय दान देना, जीवन दान देना, जो हमारे जैन धर्म का एक सबसे प्रमुख कर्तव्य है। उसने बहुत उल्लेखनीय काम किया है और उसके लिए पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से पूरे देशवासी बहुत उत्साह से अपना सहयोग दे रहे हैं। आज भी मेरे पास कुछ घोषणाएं आई हैं। श्री महेश चंद जैन, जमुना बिहार, दिल्ली, इन्होंने 51,000 रुपए की राशि, जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधु। श्री पुनीत जैन, मुंधवा, पुणे, और श्री पवन कुमार जैन, मेरठ, इन लोगों ने 11,000 रुपए की राशि दी है, जोरदार अभिनंदन। और आप भी अपना मन बना करके महोदय महासंघ का बोलिए। पूरे चंदन नगर समाज की ओर से भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि शा नमन, और सभी की ये मंगल भावना है कि सुबह आपका गंधोदक हमको ये चंदन नगर में मिले। भगवान सभी की मंगल भावना हो, सभी की बहुत प्रबल भावना। सवाल करो अभी, सवाल। भगवान जब बात सम्यक दर्शन की आती है तो देव, शास्त्र और गुरु का क्रम आता है तीसरा, और जब बात मोक्ष मार्ग की आती है तो गुरु का क्रम हो जाता है प्रथम। तो भगवान ये मेरी जिज्ञासा, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। देव, शास्त्र, गुरु, सम्यक दर्शन में 3 क्रम है, या देव, गुरु, शास्त्र, ये हमारे 3 क्रम है। ये केवल कथन का क्रम है। ऐसा नहीं है कि पहला स्थान इनका, दूसरा स्थान इनका, तीसरा स्थान इनका। जिसके पास एक होगा उसके पास तीनों होगा, और तीनों बराबर है। ये केवल कथन का एक तरीका है। आचार्य कुंद ने तो देव और गुरु को ही प्रमुखता दी। उन्होंने तो शास्त्र की उतनी चर्चा की नहीं, और कुछ जगह की वो अलग ढंग से की। वे शुभोपयोगात्मक चर्चा की चर्चा करते हुए कहते हैं, देव गुरु यदि पूजा। देव के बाद गुरु भी बोलते और यति भी बोलते, शास्त्र नहीं बोलते। हाँ, उनने श्रुत की चर्चा ही नहीं की। तो ये कथन का क्रम है। हमें तो जो मिल जाए उनका लाभ उठाना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आगे माधुरी विकास जैन, नेमी नगर, करौंद, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अमिता जैन, भोपाल। माधुरी विकास जैन, नेमी नगर, करौंद, उसके बाद श्रीमती अमिता जैन, भोपाल। मंच पर विराजित दोनों मुनिराजों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है, मैंने एक जगह पढ़ा था, पुण्य जगत का खेल है, धर्म मोक्ष की ठोर। इसका क्या आशय है? पुण्य जगत का खेल है, धर्म मोक्ष की ठोर। जो उनने लिखा बोला है उसका मतलब यह है कि पुण्य तो संसार है और धर्म से मोक्ष है। तो उन्होंने पुण्य को, धर्म को पुण्य से ऊपर बताया, और पुण्य को धर्म नहीं माना। ये बात ठीक है, एक अपेक्षा से अगर देखा जाए तो पुण्य संसार है और धर्म आत्मा में डूबने का मतलब है। जब आत्मा में डूबेंगे तभी धर्म होगा। लेकिन आत्म स्वरूप में स्थिरता रूप धर्म आपके लिए नहीं है, हम सामान्य मुनियों के लिए भी नहीं है। वो त्रिगुप्ती में गुप्त वीतरागी योगियों के लिए है। इसलिए जब तक उस आत्म स्वरूप में स्थिरता रूप धर्म को हम प्राप्त नहीं करते, तब तक आत्मा की श्रद्धा पूर्वक पुण्य की क्रियाओं को ही अपना धर्म मानकर चलना, तभी उद्धार होगा, नहीं तो संसार से मुक्ति संभव नहीं। श्रीमती अमिता जैन, भोपाल, तैयार रहेंगे राजेश जैन, चंदन नगर। द्वय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमन। स्टेशन बजरिया और मेरे परिवार की ओर से नमस्ते। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि एक्चुअली मेरे से रिलेटेड है। मेरी बेटी प्रतिभा स्थली में पढ़ती है, मैंने इसी साल उसका एडमिशन कराया रामटेक में। तो गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि मैं चाहती थी कि उसको शिक्षा के साथ साथ संस्कार मिले, और उसके पापा का कहना है कि आप दूर रहकर, बच्चे ऐसा ना हो कि कहीं मम्मी से दूर रह के मन उनका कुंठित हो जाए। और थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना पापा के मन में कि हम उसको पास में भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि नहीं, जितना मैं जो संस्कार यहाँ घर में रख के नहीं दे सकती वो मैं शायद प्रतिभा स्थली। उसके पापा को प्रतिभा स्थली की 2-4 बेटियों से मिलवा दो, धारणा पलट जाएगी। वो समझ जाएंगे कि एक माँ से बिछुड़ कर गई है और उसको 50-50 माताएं वहाँ मिल रही। वो प्रतिभा स्थली एक अलग प्रकार का संस्थान है
शिक्षा के संस्थान तो देश में हजारों हैं, लेकिन प्रतिभा स्थली उनका आदर्श बिल्कुल अलग है। वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ संस्कारों की जो घुट्टी पिलाई जाती है और जिस तरह से उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता है, उन बच्चियों के सर्वांगीण विकास का आधार बनती है। वहाँ उन्हें बौद्धिक रूप से तो सक्षम बनाते ही हैं, नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी उन्हें प्रखर बनाया जाता है, मजबूत बनाया जाता है। तो जो बेटियां वहाँ से पढ़ के आती वो अलग ही दिखती है। तुम्हारी बेटी भी जब पढ़कर आएगी तो तुम्हारे पति भी उस पर गौरव करेंगे, गर्व करेंगे कि मेरी बेटी कहाँ है। और अगर उनको थोड़ी तकलीफ है तो यही करो, एक बार ले जाओ प्रतिभा स्थली और वहाँ की 2-4 बेटियों से मिलवा के देख लो। गुरुदेव श्री विनोद जैन, अशोक विहार, दिल्ली, जो पारस चैनल पर ऑनलाइन देख रहे हैं, उन्होंने दयोदय महासंघ के लिए नए पशु सेट के लिए 51,000 रुपये की राशि की घोषणा की है। जोरदार अभिनंदन। राजेश जैन, चंदननगर, भोपाल। उसके बाद तैयार रहेंगी स्वप्निल जैन। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कभी खुशी इतनी आती है कि सहन नहीं होती, और कभी दुखों का पहाड़ टूट जाता है। ऐसे में महाराज श्री हमें क्या करना चाहिए, और ऐसा चक्कर लगाने चाहिए जैसे आपने बताया था, वो किस प्रकार से लगाया जा सकता है? कभी खुशी इतनी आती कि सहन नहीं होता, कभी दुखों का पहाड़ टूट जाता है, तो क्या करना चाहिए, है ना? बस इतना ही ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा खुशी में फूलना नहीं चाहिए और दुख से घबराना नहीं चाहिए। खुशी और दुख दोनों को संसार की परिणति मानकर सहज भाव से स्वीकार लेना चाहिए। जो दोनों में तटस्थ बन गया, समझ लो अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा लिए। श्री संजय जैन, सूत वाले, इंदौर, गुणेटन ट्रस्टी। हाँ बोलो शिवानी। हाँ, मंच पे विराजमान दोनों मुनि राजों के चरणों में राजवंश कॉलोनी के सभी लोगों की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि स्वाद, सुख और समृद्धि को भावनागत क्यों कहा गया है? स्वाद, सुख और समृद्धि को भावनागत क्यों कहा गया है? भावनागत क्यों कहा गया है? देखो, स्वाद कब लगता है? बहुत स्वादिष्ट चीज हो तुम्हारे जीभ में और तुम्हारा ध्यान कहीं और है तो स्वाद आएगा? हाँ, सुख है तो ये हमारी मान्यता पर है। अभी तुम लोग यहाँ बड़े सुख से बैठे हो, जमीन में सामान सा फर्श है, दुख हो रहा है क्या? नहीं महाराज जी। हाँ, नहीं। और कभी कहीं जाओ भी तो आपको सोफे पर बैठाया गया, पर 2 तरह का सोफा है, एक सामान्य और एक थोड़ा हाई क्लास का सोफा। सामने वाला खुद तो अच्छे सोफे पे बैठ जाए और आपको थोड़ा हल्के सोफे पे बैठाए, तो बोलो सुख मिलेगा कि दुख? नहीं महाराज जी। दुख मिलेगा ना। तो क्या हुआ? स्वाद, सुख और सौंदर्य। सौंदर्य, सौंदर्य तो जिसको मान लो वो सौंदर्य है। अगर अंदर से हम माने तो अपने अंदर वो है, और नहीं है तो नहीं। तो बिल्कुल ये तीनों चीजें भावनाओं के ऊपर ही निर्भर करती है। श्री संजय जैन, सूत वाले, इंदौर, गुणेटन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगी आकांक्षा जैन, चंदन नगर। दोनों मुनि राजों को मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सबसे ज्यादा तन की सुंदरता से अधिक वाणी को महत्व दिया जाता है, कि तन से सुंदर अधिक वाणी होती है, तब मौन का क्या महत्व हो जाता है? मौन का क्या महत्व है? जी, बहुत अच्छा। तन की सुंदरता से ज्यादा वाणी का महत्व है। और आपने पूछा मौन का क्या महत्व है। आपने एक कहावत सुना होगा कि इफ स्पीच इज गोल्ड, साइलेंस इज गोल्डन। हाँ, स्पीच गोल्ड है तो साइलेंस गोल्डन है, यानी वो सोना है या गहना है। मौन बोली से भी वाचाल होती है, क्योंकि मौन में जो अभिव्यक्ति होती है वो वाणी में भी नहीं होती। आपने कई बार अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि कई बार बोलना चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। जब मनुष्य भक्ति, श्रद्धा या प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंचता है, उस घड़ी उसके शब्द गौण हो जाते हैं, मौन में ही सब कुछ प्रकट होता है। समझ गए?
बस यही मौन की महत्ता का प्रमाण। आकांक्षा जैन, उसके बाद आस्था जैन, शाहजहानाबाद। बस ज्ञानोदय बालिका मंडल की तरफ से महाराज जी त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग की शंका थी, बुरे कर्मों की वजह से हम बुरे कर्म करते हैं, तो हम ऐसा क्या करें जो पिछले बुरे कर्म हैं उसकी वजह से हम बुरे कर्म ना करें। एक सिस्टम है हमारे यहाँ कर्म को डाइल्यूट करने का और कर्म को डाइवर्ट करने का, समझ गए? तो धर्म लग जाओ, धर्म में लग जाओ तो बुरे कर्म अच्छे कर्म में परिवर्तित हो जाएंगे, और जब बुरे कर्म अच्छे कर्म में परिवर्तित हो जाएंगे तो हमारा जीवन अपने आप सुधर जाएगा। नमोस्तु महाराज। आस्था जैन, शाहजहानाबाद। बस हाँ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, नमोस्तु महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हम छोटी छोटी बालिकाएं मुनि महाराज जी की वैयावृत्ति कैसे करें? आहार देना भी वैयावृत्ति है, समझ गए? चलिए आओ बंधुओं, कल प्रातःकाल पूज्य गुरुदेव का यहाँ से मंगल विहार मिम्स की ओर होगा प्रातः 8:30 बजे, और वहीं यहाँ शिलान्यास करा करके चर्या वहाँ प्रवचन जी, आहार चर्या और प्रवचन का भी जो भी कार्यक्रम है वहीं संपन्न होगा। उनको बोल दिया जितना मिला उसका लाभ लो, बाकी आगे देखेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मेरे से प्रमाण सागर जी महाराज की। शक का समाधान